इंसान कमाता है। मेरी अरे दिल्ली में दो ना 450 का सिलेंडर, मध्य प्रदेश में 450 का दोगे। ये जो आप लोग की नौटंकी है उसको बंद करिए महाराज। संसद में बिदुड़ी जी ने बोला था, ओए मुल्ले, ओए कठ मुल्ले, ओए आतंकवादी, ओ भड़वे, ये अशोभनीय नहीं है क्या? अगर उन्होंने ये अंधभक्त है, इनको नहीं दिखेगा, अंधभक्त को नहीं दिखेगा। बोलिए। उनको इस बात की बराबर से छानबीन हो रही है, उनको सजा मिलेगी। राजस्थान के प्रभारी बना दिया, राजस्थान के प्रभारी बना दिया और इनाम दे दिया, कहने की जांच हो रही है। इसी जमीन पे 2 महीने पहले महिला रेसलर यहीं पे पहलवान बहन बेटियों के साथ क्या ब्रिज भूषण कहाँ है? कहाँ जेल में है? यही मकान है, बैरिकेड का के उसका घर है, क्यों नहीं पकड़ लिया? क्यों नहीं पकड़ा? यहीं से रेंगते हुए लेके गए थे आपकी सरकार ने। कहाँ गए वो? कहाँ बेटी बचाओ, कहाँ गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? उन्नाव की बेटी कहाँ गई? मणिपुर की बेटी कहाँ गई? कहाँ गए बेटी बचाओ? कहाँ गया? सुनो, पहली चीज ये है कि जिन्होंने गलत काम किया है उनको सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। और फिर बेटियों के संग कोई फर्क नहीं किया जा रहा। बेटियां सबकी समान है, जैसे इनकी बेटी वैसे मेरी बेटी, इनकी बेटी है तो मेरी भी बेटी है। अरे मेरी बात कहने से नहीं होता, करने से होता। जेल में डालिए उन्हें, कहने से नहीं होता। ये कह रहे हैं कि सजा मिलेगी। मैं कह रहा हूँ 1000 वर्षों से जो अत्याचार किया गया दलित समाज पे, बदला लेते हैं 24 में सत्ता बदल देते हैं। सर सत्ता तो बदलनी है ही है। बहन मायावती को, बहन जी आ रही है। और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जो कह रहे हैं कि भैया अत्याचार, अब उनकी सरकार है, जो वो अब नहीं कर पा रहे वो जीतने के बाद करने का दम क्यों मर रहे हैं? फुल बहुमत से हैं। वो कह रहे हैं राजस्थान में कि भैया एक कह रहा है कि 500 का सिलेंडर दूंगा, दूसरा कह रहा है 450 का दूंगा। अगर वो 450 का अब दे सकते हैं तो 900 जीजाओं से क्यों ले रहे हैं अभी? बताइए क्यों ले रहे हैं? मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना निकला है तो पूछ रहे हैं कि बहन को दे दिए, जीजा को कब दोगे? वो योजना है बहन के साथ जीजा भी होता है, बहन के साथ जीजा भी होता है। अगर बहन को मिली तो वो जीजा को भी मिली। जीजा का पछवाड़ा फट जाए कमाते कमाते और बहन को आशीर्वाद देंगे। झोले में पूरे देश का आपने पैसा जो लूट के लेके भागने की तैयारी कर रहे हो, वही झोला आपके पास है। हम खा के कमाने वाले हैं, हम जय भीम वाले हैं, हम भिखारी नहीं है जो झोला लेके उठा के चल देंगे। 5 किलो राशन पे कहते हैं खरीदेंगे। 5 किलो राशन हम उगा रहे हैं, जब दे रहे हैं सरकार को, और हमारे टैक्स से दे रहा है वो। 5 किलो ये उगाता है तब बांटते हो। मोदी जी राशन सबको दे रहे हैं, किसी के संग में फर्क नहीं करते, बराबर से। ये बताइए, कोविड का इंजेक्शन जो दवाई आई सबको बराबर से लगवाई, उसमें कोई फर्क नहीं किया। इसलिए मोदी जी किसी में फर्क नहीं करते, ना धर्म के आधार पर, ना जात के आधार पर। जात के आधार पर फर्क नहीं करते, बताइए। जात के आधार पे तो क्यों कहता है कि मैं ओबीसी हूँ मुझे वोट दो? क्यों कहता है मैं ओबीसी हूँ मुझे वोट दो? मैं को अपना नाम बताना यहाँ जरूरी था ना। मैंने क्या कहा कि मैं ना मुसलमान हूँ, ना मैं हिंदू हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरा नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कहते हैं कि फर्क नहीं। सुनिएगा, नई संसद का जब उद्घाटन हुआ, दलित राष्ट्रपति को बुलाया तक नहीं, राम मंदिर में दलित राष्ट्रपति को बुलाया तक नहीं। आप कहते हैं कि भेदभाव नहीं होता है, होता है कि नहीं? पूछिए इनसे, पूछिए ये भेदभाव होता है कि नहीं? राष्ट्रपति के पद की गरिमा को देखकर हर काम के लिए राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता, उनके पद की गरिमा का सम्मान किया जाता है। अब संसद भवन से भी बड़ा कोई जगह है? अब ये बताइए, लेटेस्ट मुद्दे पे भी ये बता दीजिए, जो वर्ल्ड कप हो रहा था उसमें जो कपिल देव थे जिन्होंने पहला वर्ल्ड कप जिताया, महेंद्र सिंह धोनी थे जिन्होंने दूसरा जिताया, उनको नहीं बुलाया। खुद गए, मैं जबान गंदी नहीं करना चाहता, ऐसी तैसी करा रहे थे अपनी वो अपनी। बताओ, अच्छे शब्दों का प्रयोग करो। आपने कभी इतनी देर में मेरे मुंह से कोई अशोभनीय शब्द नहीं सुना होगा। सुनो मैं बताऊं, वो क्रिकेट मेरी उम्र 68 साल की है, मैं 68 साल का हूँ, चल रहा हूँ 68वें साल में, खुद पढ़ाता हूँ, खुद कमाता हूँ। इसलिए मैं ये चाहता हूँ हर इंसान अपना अपना काम करे, कमाए, अपना परिवार चलाए। अपना काम से क्या मतलब है? अपना अपना काम से निकल हैं ये काम नहीं, हम चमा रहे सिर्फ जूता काटेंगे क्या? हम संसद में नहीं जाएंगे। बात को उल्टा मत पकड़ो। आप बताओ ना, अपना अपना काम क्या है?
जो टीचर है वो पढ़ाता रहे, जो बिजनेसमैन है वो अपना बिजनेस करे, जो प्राइवेट नौकरी कर रहा है वो प्राइवेट नौकरी करे। अडानी अंबानी मजा मारे। सर पहले तो नौकरियों की वैकेंसी नहीं निकाल देते थे, उनकी डेट नहीं आती कि रिटर्न एग्जाम के लिए आ जाती है तो इतने तो मैं पेपर दे के घर नहीं पहुंचूंगा, फोन आ जाएगा भैया पेपर लीक हो गया। कौन करेगा ये? अगर आप एक पेपर लीक नहीं रोक सकती सरकार तो देश की सुरक्षा कैसे कर लेंगे जासूसों से? बताओ, सुरक्षा नहीं हो रही, देश की क्या सुरक्षा करेंगे ये लोग? ये क्या कर रहे बताइए? ये जिस तरीके से कह रहे हैं कि लोग काम ही नहीं करना चाहते। ये कुछ नहीं कह रहे, कुछ नहीं कह रहे, ये बस सरकार को गुमराह कर रहे हैं। इतने लोग जो बेरोजगार घूम रहे, काम करने चाहते हैं, वो घर बैठे हैं, काम ही नहीं करना चाहते। अरे कौन मकान तुड़वा लो, हड्डी तुड़वा लो, क्या तुड़वाना चाह रहे हो? हड्डी तुड़वाना तो वो भी और मकान तुड़वा लो, क्या तुड़वाना चाह रहे हो? अरे भाई बेरोजगार घूम रहा है सड़कों पे, कम से कम बीजेपी सरकार को शर्म आनी चाहिए कि इनको ज्यादा नहीं तो प्राइवेट ही नौकरी दे दे, ज्यादा नहीं। हर साल कहे थे साहब कि 2 करोड़ देंगे, पूछिए कहाँ गए? 4 करोड़ तो बेरोजगार घूम रहे हैं रोज, और बाकी तो ढोल रहे हैं। और 15-20 लाखों की बात कर रहे थे ना, 15-20 लाख रुपए भिखारी हो गया इंसान। 15 लाख रुपए कहा सबको देंगे, मिला क्या तुम्हें? मिलेगा। उन्होंने ये कहा था, सुनो, मोदी जी ने कहा था जब काला धन आ जाएगा उसके बाद मिलेगा, अभी काला धन आया नहीं है, और जिस दिन काला धन आएगा सबको मिल जाएगा। पनौती नहीं देगा कुछ, पनौती है नहीं देंगे। हमको जब मिलेगा जब हमारे बालक बच्चा बूढ़ा हो जाए। अरे भैया 10 साल से काला धन तो आया ही नहीं, पता ही नहीं काला धन कहाँ है। कांग्रेस तो कहते काला धन लाएंगे, अभी तक काला धन ही नहीं आ रहा है। एक बात है, और एक बात है, सरकार इनके पास, एडी इनके पास, सीबीआई इनके पास, पुलिस सुरक्षा इनके पास, तो जब सब चीज इनके पास, केंद्र में सरकार इनके पास, राज्यों में सरकार इनके पास, तब भी वो काला धन नहीं आ पाया। गुंडे बाहर भाग गए यहाँ से पैसे ले लेके, और जनता को नंगा कर गए, कह रहे हैं कि हम 15 लाख देंगे।